अस्सलाम वालेकुम। अब हम यहाँ पे जो है चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का नाम मैनिपुलेटिंग एंड सॉल्विंग इक्वेशंस है। इसका मतलब होता है कि किसी इक्वेशन के साथ छेड़ाछाड़ी, मतलब उसको इक्वेशन के साथ मतलब वो छेड़ाछाड़ी करके उसको सॉल्व करना, उसके वेरिएबल्स के साथ मतलब वो उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनके साथ मतलब करना आके आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। प्रोसेसेस के थ्रू इक्वेशन को प्रोसेसेस के थ्रू करना कि आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो है इसमें भी मैं पिछले चैप्टर की तरह पॉइंट्स में करवाऊंगा कि किस तरह हम एक इक्वेशन को मैनिपुलेट करके पॉइंट्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि डोंट फॉरगेट टू कंबाइन लाइक टर्म्स। ये मैंने पिछले चैप्टर में, ये मैंने लास्ट आई थिंक चैप्टर 6 में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो है ये आप लोगों ने जो है लाइक टर्म्स को कंबाइन करना हमेशा। अब वहाँ पे तो मैंने स्ट्रेटजीज बताई थी, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो हमेशा जब इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो वहाँ पे आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कंबाइन लाइक टर्म्स को हमेशा कंबाइन करना। यू शुड बी रूथलेस इन फाइंडिंग लाइक टर्म्स एंड कंबाइनिंग देम। आपको जब भी लाइक टर्म्स मिले आप लोगों ने रूथलेस हो के मतलब उसको बस लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करना है। इस तरह करने से डूइंग सो विल सिंप्लीफाई थिंग्स एंड अलाउ यू टू फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, अगर आप कंबाइन कर दोगे लाइक टर्म्स को, तो आपका जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर आप फर्दर जो है इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। लाइक टर्म का मतलब अगर a प्लस ए है या ए स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर बी है तो ये लाइक टर्म्स है, 2a स्क्वेयर बी ए या 2a इस तरह करके। अब ये दूसरा पॉइंट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेक्टली। ठीक है, तो पहले हम जो है स्क्वायर पे फोकस करेंगे कि स्क्वायर एक इक्वेशन के अंदर स्क्वायर की मदद से किस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। When squaring equations, to remove a square root, remember you're not squaring an individual element, you're squaring the entire side. जब आप इक्वेशंस को स्क्वायर कर रहे होते हो तो आप वो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आप एक इक्वेशंस को स्क्वायर करते हो, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना होता है। तो आप ये याद रखना होता है कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट को स्क्वायर नहीं कर रहे, आप पूरी साइड को स्क्वायर कर रहे हो। पूरी साइड को स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड्स में पूरी साइड को स्क्वायर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा है 25 + 2 = x। अब हम इसको किस तरह करेंगे, ठीक है, नहीं पहले आप इसको रहने दें, यहाँ पे x + 2 हम यहाँ कर लेते हैं। चलो अब हम इसको किस तरह करेंगे। अब हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे मैं इसका 25 का तो मैं यहाँ पे ले लूँगा स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर लेते हो दोनों साइडों पे। अब मैं जब यहाँ पे स्क्वायर लूँगा तो मैं किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ x पे स्क्वायर नहीं ले रहा या सिर्फ 2 पे स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं ये पूरी साइड पे स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये होल स्क्वायर होएगा। अगर यहाँ पे और एलिमेंट कोई होता +y या +c तो वो भी ब्रैकेट के अंदर आता और वो होल स्क्वायर होता। तो मैं इस तरह पूरी साइड पे स्क्वायर ले रहा हूँ। इस तरह फिर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। x + 2 होल स्क्वायर = 25 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट अब रिमूव हो गया है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया आपस में, तो ये 25 हो गया। अब आप आगे इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो है मैनिपुलेट करके, और फिर आगे आप इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर को इस तरह यूज़ करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि स्क्वायर को जब हमने एक स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है तो वो हम स्क्वायर की मदद से करते हैं, लेकिन वो स्क्वायर हमने कब लगाना होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें कब टाइम आ गया है एक इक्वेशन में कि हमें अब स्क्वायर लगाना पड़ेगा ताकि हम स्क्वायर रूट रिमूव करें। ठीक है, सारा टाइम सही नहीं होता, एक स्पेसिफिक आप जब फॉर्म में चले जाते हो तो आपको लगाना चाहिए ताकि आपके लिए ईजिली हो, थिंग्स ईजिली सॉल्व हो। स्क्वायर ईच साइड आफ्टर आइसोलेटिंग स्क्वायर रूट ऑन वन साइड। जब आप एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट को रखेंगे तब आप हमेशा वो स्क्वायर लेना ताकि आप स्क्वायर रूट को रिमूव कर सके। हमेशा स्क्वायर रूट को एक साइड पे आइसोलेट करना होता है, अकेले लेकर जाना होता है ताकि आप स्क्वायर ले सके और स्क्वायर रूट रिमूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा 25 + 2 है और = x है। अब अभी हम स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि यार यहाँ पे स्क्वायर रूट अकेला नहीं है, स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे +2 है, इसलिए अब हम यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लेंगे। हम स्क्वायर रूट को पहले आइसोलेट करेंगे, एक साइड पे
हम स्क्वायर रूट को अकेला करेंगे, किसी और एलिमेंट को उसके साथ नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे जो है 25 यहाँ पे हो गया, और ये +2 यहाँ जाके -2 हो जाएगा, x -2। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं अब हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारा अब हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे ले लेंगे, ठीक है। अब हम स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि अब हमारा स्क्वायर रूट आइसोलेट हो गया, एक जगह पे अकेला हो गया। अब हम इजीली स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट को रिमूव करके और इजीली फिर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब कट हो जाएगा फिर आप आगे उसको सॉल्व कर सकते हो, x - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इजीली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आगे। तो इस तरह ये करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है स्क्वायर रूट पे फोकस करेंगे। स्क्वायर रूट कब प्ले में आती है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा यहाँ पे आप लोगों ने याद करना है कि जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, रिमेंबर प्लस माइनस साइन व्हेन टेकिंग स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन हमेशा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल x + -36 होगा और x = +-6। +-6 का मतलब यानी आंसर 6 + 6 भी हो सकता है या -6 भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह होगा। अब यहाँ आगे हम पढ़ लेते हैं, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन टेकिंग स्क्वायर रूट टू सॉल्व एन इक्वेशन सो दैट वी गेट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू एन इक्वेशन। ये अदरवाइज बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑलवेज रेफर टू पॉजिटिव रूट, ठीक है। ये ट्रू होता है। वैसे तो बाय डेफिनेशन जो होता है स्क्वायर रूट हमेशा जो होता है ना, स्क्वायर रूट आपका हमेशा जो होता है 36 = +6। हमेशा डेफिनेशन से तो स्क्वायर रूट ऑलवेज रेफर टू दी पॉजिटिव रूट होता है। हमेशा आपका पॉजिटिव जो नंबर होता है स्क्वायर रूट का, वो आंसर जो होता है पॉजिटिव रूट ही होता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। लेकिन जब आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो और उसमें आप स्क्वायर रूट लेते हो, तब आप प्लस माइनस दोनों लेते हो ताकि आपके पास जो है ना सोल्यूशन की सारी पॉसिबल, मतलब वो इक्वेशन की सारी पॉसिबल सोल्यूशंस आ जाए। कोई भी आपकी जो है सोल्यूशन ना बचे, आपकी इक्वेशन की सारी पॉसिबल सोल्यूशन आ जाए, इसलिए आप प्लस माइनस दोनों लेते हो जब आप इक्वेशन सॉल्व करने में स्क्वायर रूट को लो। अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेन फ्रैक्शंस आर सेट इक्वल टू ईच अदर। जब फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो तो हम उनको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके फिर वो सिंप्लीफाइड हो जाती है, फिर वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे a/b = x/y है तो यहाँ y यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और b यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ay = xb। तो ये हो जाएगा ay xb। तो ये हमारी इजीली जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये एक अलग फ्रैक्शन है, ये एक अलग फ्रैक्शन है। वैसे तो मैंने आपको एक चैप्टर में पिछले चैप्टर में करवाया था, पिछले से चैप्टर 6 में आई थिंक मैंने आपको करवाया था कि जो है आप इक्वेशन को जब दो अलग फ्रैक्शन हो तो आप हमें फ्रैक्शन को कंबाइन कर सकते हो, एक फ्रैक्शन बना सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे उसने हमें इक्वेट कर दिया 0 के इक्वल। जब इक्वल 0 पे किया है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम x + 1/x² + 2 को हम इक्वल टू, ये माइनस का साइन है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये x/x - 1 कर दे, ठीक है। अब ये दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो गई है, ठीक है। इसलिए अब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x + 1 × x - 1 हो गया और ये x × x² + 2 हो गया। वैसे तो जब हम फ्रैक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल फ्रैक्शन में करेंगे डिनोमिनेटर्स की मदद से और ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आंसर इधर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको बता दूं कि आप ये दोनों फ्रैक्शंस को एक दूसरे के इक्वल इक्वेट करके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली फिर ये सॉल्व कर सकते हो आगे आप। अब यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है फैक्टरिंग शुड बी इन योर टूल बॉक्स। फैक्टरिंग जो है आपको बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा फैक्टरिंग से, ताकि आप इजीली इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। यहाँ पे है सम इक्वेशंस है वेरिएबल्स दैट आर टफर टू आइसोलेट। For a lot of these questions you will have to do some shifting around to factor out the variable you want. कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर हमने एक वेरिएबल को फॉर एग्जांपल x को एक साइड पे अकेला लेके जाना है और बाकी सारी इक्वेशन को, बाकी सारे जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह सबको उनको दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो वो कुछ इक्वेशंस में बहुत मुश्किल होता है करना, ठीक है। मतलब कि जितना मुश्किल क्वेश्चन होगा जाहिर सी बात है उतना मुश्किल होगा। तो इसके लिए आपको अपना वेरिएबल जो है वो फैक्टर आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको शिफ्टिंग अराउंड करना पड़ेगा और फिर आपका वेरिएबल जो है फैक्टर आउट होएगा। तो इस तरह आप आइसोलेट करेंगे तो आपको जो है फैक्टरिंग के लिए बहुत जो है फेमिलियराइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक मुश्किल सा ले लेता हूँ कि ये थोड़ी सी मुश्किल सा है कि हमने यहाँ पे उसने कहा है
एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। अब हमने यहाँ पे ए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी है, यानी ए को हमने फैक्टर आउट करना है, ए को हमने आइसोलेट करना है एक साइड पे, ठीक है, और इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इस तरह के, यहाँ पे अब 3 यहाँ नोमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो हम इस तरह करेंगे कि ये 3a प्लस सी को यहाँ पे हम वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह मैंने आपको पिछले वो उसमें पॉइंट्स में बताया कि वो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, बहुत इजीली आप वो इक्वेशन को फिर वो कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर आगे जाके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3ab प्लस bc हो जाएगा इज इक्वल टू a। अब हम a को जितने भी a है उसको हम एक साइड पे करेंगे ताकि हम आगे जाके ये सॉल्व कर सके, ठीक है। यहाँ पे हम बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3ab का प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab का रहा है, ठीक है। तो हम ए को एक ही साइड पे कंबाइन कर रहे हैं ताकि हम इजीली इक्वेशन को सॉल्व कर सके। यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू हम ए को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस 3b, हमने ए को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू बी सी ओवर 1 माइनस 3b। तो ये देखिए हमने किस तरह ए को आइसोलेट करके जो है इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लिया है। बस आपको बेसिक स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, जो पिछले भी मैंने पॉइंट्स बताया, जिस तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, या फिर हमने कहते हैं एक सेम टर्म्स को हम एक साइड पे लाए और हमने फिर उसको जो है कॉमन लिया है, तो इस तरह करके आप इजीली जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फैक्टरिंग आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप उससे फेमिलियराइज हो जाए। अब यहाँ पे जो 5 पॉइंट है वो है ट्रीट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस एज वन यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर है डोंट लेट बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस फ्रीक यू आउट, ट्रीट देम एज वन यूनिट और वेरिएबल। बहुत बिग और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ जाए तो बच्चे अक्सर क्वेश्चन को देख के साथ ही घबरा जाते हैं कि यार इस तरह हम किस तरह करेंगे, और अजीब से उनके दिमाग में टेंशन सी हो जाती है, फिर वो क्वेश्चन को सही तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, और उनको और सैट हमेशा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वियर्ड वेज में जो है टेस्ट करता है। तो अगर आप नहीं घबराएंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, घबराएंगे नहीं, तो आप इजीली जो है वियर्ड क्वेश्चन को अपने वो इजीली प्रोसेस के थ्रू जाके कर लेंगे, ठीक है। और तो इसलिए बिग और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को ट्रीट देम एज वन यूनिट और वेरिएबल। अगर आप बिग एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल कहते हैं एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे उनमें वो सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं होती और वो इजीली बिग एक्सप्रेशंस को अपनी मेंटली आंखों के थ्रू ही एक यूनिट या एक वेरिएबल की तरह देखें ना, तो वो थ्रू इस तरह उनको कोई सॉल्विंग की जरूरत भी नहीं होती, वो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी ऐसे किस तरह कि अब यहाँ पे उसने हमें ये इतनी बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दे दिया, अब उसने और तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है ना कि उसने हमें कहा है कि वाई को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वाई को यानी हमें एक जगह पे आइसोलेट करना है एक साइड पे। तो अब हम इस तरह कर सकते हैं कि हम बड़े और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को एक यूनिट या एक वेरिएबल एज्यूम कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ये बड़ा सा फ्रैक्शन है, इसको हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं ए एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले को हम ले लेते हैं, ऊपर वाले को बी ले लेते हैं, और इस वाले को ये वाला है इसको हम सी ले लेते हैं। तो यानी हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल्स टू बी ओवर वाई सी, ठीक है। अब ये कितनी इक्वेशन सॉल्व कर गई है, अब हम वाई को इजीली इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई है, अब हम इसको इजीली वाई को एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू बी ओवर ए सी, ठीक है। हमें पता है बी ए सी सब एक्स की इन टर्म्स में है, इसलिए हमने इनको एज्यूम किया है। तो अब हमें इसलिए इजीली पता चल गया कि ये वाई सिंपली यहाँ पे जाएगा और ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और ऑप्शंस भी इसी तरह के दिए होते हैं, ऑप्शंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं और इस तरह करके दिए होते हैं, ठीक है। तो बच्चे उनको भी ऑप्शंस को भी देख के घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह इजीली देखें, कुछ बच्चे तो इस तरह सॉल्व करने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, वो इस तरह मेंटली थ्रू अपनी आंखों के देख के वो उनको पता चल जाता है कि अच्छा यार इसको हमने एक वेरिएबल लेना है, इसको हमने एक लेना है, इसको हमने एक एज वन यूनिट हमने इसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो वो सिंपली मेंटली देख सकते हैं कि ये यहाँ जाएगा और ये पूरा जो है फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो ईजिली ऑप्शन उन्हें मिल भी जाती है। लेकिन जिनसे नहीं होता उनको प्रोसेस के थ्रू जाना है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, उनसे सिंपली ये वाला क्वेश्चन जो है हो जाएगा। बी की जगह ये सारा आ जाएगा, ऑप्शंस में ये सारा दिया होगा, ए की जगह ये सारा ऑप्शन में दिया होगा और सी की जगह जो ऑप्शन ये मिलेगी तो वो आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल अगर उसने ऑप्शन 4 ऑप्शन होती है, मैं 4 ऑप्शन ही लिखूंगा, लेकिन जो करेक्ट वाली ऑप्शन है मैं लिख देता हूँ कि उसने फिर हमें दिया होगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 ओवर 4 ओवर
एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4/9। तो ये हम इसने हमें ऑप्शन दी होगी, तो हम देखेंगे हाँ ये यहाँ पे आ गया और ये वाई यहाँ चला गया, तो ये इन टर्म्स वाई जो है एक्स वाई एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस तरह करके। अब यहाँ पे हम 6 पॉइंट देखेंगे। वो 6 पॉइंट हमारा ये है कि बी कंफर्टेबल सॉल्विंग फॉर एक्सप्रेशंस रेदर देन एनी वन वेरिएबल। आप एक्सप्रेशंस को एक साथ ही सॉल्व करने में अगर कंफर्टेबल होगे तो आप क्वेश्चंस रेदर देन कि आप एक वेरिएबल के लिए हर वक्त सॉल्व करने की सोचें, तो आप कहीं क्वेश्चंस में इस तरह वो आपको वो सक्सेसफुल रहेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गेट इन द हैबिट ऑफ लुकिंग फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू सॉल्व फॉर एनीथिंग स्पेसिफिक। बिफोर इससे पहले कि आप सॉल्व करना शुरू करें, आपको आपके माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ये आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या चाहिए, इससे आपको ये क्लियर होना चाहिए अपने माइंडसेट में कि मुझे ये चाहिए और अब मैं उसके लिए ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप एक्सप्रेशंस को इस तरह सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 16y = 28। ठीक है, अब उसने हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में उसने हमें ये एक्सप्रेशन दे दिया है और उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आप हमें x + 4y की जो है ना बताइए x + 4y किस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, उसने हमें 4x + 16y = 28 एक्सप्रेशन दिया है, इक्वेशन दिया, और उसने हमें कहा है कि x + 4y की वैल्यू निकालें, x + 4y। अब बच्चे होते हैं वो देखते हैं x + 4y, यार यहाँ पे तो इन्होंने एक ही एक्सप्रेशन एक ही इक्वेशन के अंदर दो दो वेरिएबल्स हमें असाइन कर दिया। अब हम एक वेरिएबल के लिए स्पेसिफिकली किस तरह आंसर निकालेंगे। तो यही प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस किया है कि हर वक्त जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको एक वेरिएबल के बजाय पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक वेरिएबल के बजाय कि यार हमें एक वेरिएबल निकालना है, उसका आंसर निकालेंगे, फिर y का आंसर निकालेंगे, फिर x + 4y करेंगे, फिर उसका आंसर निकलेगा, इसके बजाय आप डायरेक्ट पूरी एक्सप्रेशन को एक साथ देखें कि हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लें, ये अंदर जाके x + 4y हो जाएगा और ये यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 यहाँ जाके जब डिवाइड होगा 28 ओवर, तो ये हो जाएगा x + 4y = 28 / 4 क्या होता है 7। तो हमारा आंसर निकल आया 7, x + 4y = 7। अब हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को पूरे एक्सप्रेशन को ट्रीट किया एक साथ, रेदर देन कि हम एक वेरिएबल को ट्रीट करते हैं, हमने पूरे एक्सप्रेशन को ट्रीट किया और हमने उसका अपना ईजिली आंसर निकाल लिया है। अब जो हमारी 7th पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, गेस एंड चेक व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस। अब अगर आपको ऑप्शन कुछ नहीं समझ आ रहा या आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, और अगर उसको भी छोड़ दे, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का एक मैंने एग्जांपल लिए, इस तरह का अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन को बिना इसके अंदर इन्होंने ऑप्शंस भी नहीं दी, तो आप इसको सोच सकते हैं कि अगर ये ग्रिड इन क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और अगर इन्होंने इस तरह क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने हमें कहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, और उन्होंने हमें कैलकुलेटर भी नहीं दिया हुआ, तो अब हम कैलकुलेटर के बिना ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, और उसमें उन्होंने हमें ऑप्शंस भी नहीं दी हुई। तो इट नेवर हर्ट्स, यहाँ पे गेस एंड चेक व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑप्शन, इट नेवर हर्ट्स कि अगर आप स्मॉल नंबर्स को जो है इसको हम गेस एंड चेक नंबर्स को एक और नाम देते हैं एरर ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्रायल करते हैं, फिर आपका आंसर उसका निकलता है या नहीं निकलता, अगर नहीं निकलता तो वो एरर हो जाता है, इस तरह ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी गेस एंड चेक नंबर्स। और हमेशा जो है स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल नंबर्स मैंने लिखे हैं -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। इन नंबर्स को आप चेक करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर इनमें से ही आंसर जो होता है हमारा निकल आता है, और फिर वो क्वेश्चन हमारा ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर हमारा आंसर जो है 2 है, हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 2 स्क्वायर ले लिया हमने, यहाँ पे 2 क्यूब रूट लिया, -4 ले लिया, ठीक है, और ये 4⁻²है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 × 8, ये 2⁻³ होता है 8, और 8 - 4 जो होता है हमारा 4 होता है, ठीक है। तो ये 4 = 4 स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 = 16, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है इन दिस केस, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह इजीली जो है गेस एंड चेक स्मॉल नंबर्स कर सकते हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है यहाँ पे।
अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।